में बीजेपी को वोट देने पर एक मुस्लिम महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। महिला के साथ उसके देवर ने मारपीट की है। पुलिस ने आरोपी देवर पर केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद पीड़िता ने कलेक्ट्रेट से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता समीना बी अहमदपुर थाना के बरखेड़ा हसन की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि 4 दिसंबर को शाम 5 बजे वो और उनके बच्चे बीजेपी की जीत पर खुशी मना रहे थे। तभी पीड़िता के देवर जावेद खान ने उससे कहा कि तूने बीजेपी को वोट क्यों दिया। पीड़िता ने बीजेपी को वोट देने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। 4 तारीख थी, 3 तारीख को रिजल्ट निकला था तो बाजार में मार्केट में बम फटा के चल रहे थे। बच्चे भी खुश हो रहे थे, कहने लगे अपने पास भी रखे, हम अपन चला लें क्या। तो मैंने कहा नहीं बेटा अपन नहीं चला। मैंने कहा मैंने वोट तो दिया है, वोट दिया है तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए कहने लगा तूने भारतीय जनता पार्टी को वोट कौन दिया, बीजेपी में वोट कौन दिया तूने। इसलिए इस बात से देवर नाराज हो गए जी। उसकी बीवी कहने लगी डंडा ये लो, बांस की डंडी, इससे मारो धारी को। वहीं सीहोर में बीजेपी को वोट देने पर मुस्लिम महिला की पिटाई पर बोलते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि बहन चिंता मत करना, क्योंकि इस देश में पीएम नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा की गारंटी है। मुस्लिम बहन ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उसका साहिर या जो भी है वो उस बहन को प्रताड़ित कर रहा। मैं कह रहा हूं उस बहन को, बहन चिंता मत करना, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सुरक्षा की गारंटी है। मैंने कहा था चुनाव के समय भी और चुनाव के बाद भी कि इस चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर उनने भी भाजपा को आशीर्वाद दिया है। उसका ये उदाहरण है। इधर मध्य प्रदेश में सीहोर में बीजेपी को वोट देने पर और बीजेपी की जीत पर खुशी मनाने पर अल्पसंख्यक महिला से देवर की पिटाई के मामले में बीजेपी प्रवक्ता ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो देखिए, मुस्लिम महिला जिसने कि बीजेपी को वोट दिया था, उसके बाद देवर के साथ देवर ने उसके साथ मारपीट की। उस पहले तो सवाल किया कि आखिर बीजेपी को वोट क्यों दिया, क्योंकि देखिए जब बीजेपी की जीत हुई, बीजेपी को वोट महिला ने दिया था। उसके बाद महिला जो है बच्चे के साथ खुशी मनाती हुई नजर आई थी, लेकिन उसके बाद उसके देवर ने उसके साथ मारपीट की। और इस पर देखिए वी डी शर्मा का भी ये बयान आया कि देश में जो है बहनों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। और साथ ही साथ अब इस पर हम देखें तो सियासत भी अब इस पूरे मामले पर देखने को मिल रही है। तो देखिए, अल्पसंख्यक महिला से देवर की पिटाई के मामले में बीजेपी के प्रवक्ता ने ट्वीट भी किया और साथ ही साथ कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो ये देखिए, कार्रवाई की मांग का ज्ञापन सौंपा है। और ये पूरा मामला आपको एक बार फिर से बताते चले, सीहोर का है। और कांग्रेस से तुम्हारा अत्याचार अब नहीं चलेगा, तुम बचोगे नहीं। तो ये बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा की तरफ से ट्वीट किया गया और साथ ही साथ कहा गया कि इस मामले में अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, देखिए महिला ने शिकायत तो की, इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी अभी तो कार्रवाई तो हो रही है। उसका जो देवर है वो फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि हमने उसी दिन एफआईआर दर्ज कर ली थी जिस दिन महिला ने रिपोर्ट करने आई थी। उसके बाद उसका मेडिकल कराकर, उसके मेडिकल के बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी उसकी पे छापामार कार्रवाई की जा रही है। 2-4 जगह छापा मारा है पुलिस ने, उसके बाद भी अभी तक उसके देवर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो महिला की यही मांग है कि उसकी सुरक्षा को लेकर वो मतलब ये मांग कर रही है कि मेरे देवर की गिरफ्तारी हो जल्दी से जल्दी। तो देखिए, देवर की गिरफ्तारी की मांग तो महिला की तरफ से की गई है, लेकिन देखिए वी डी शर्मा का बयान भी हमने सुना कि सुरक्षा की गारंटी पीएम मोदी देते हैं महिलाओं को लेकर। इस महिला की अगर बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? नहीं, अभी तो सुरक्षा को लेकर उसको कोई इंतजाम तो नहीं किए गए। उसके फादर उसके साथ है और वो मतलब अभी सीहोर आई थी। सीहोर के बाद वो अभी भोपाल गई है। वो कहीं ना कहीं वो डरी हुई है और उसको सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई दे रही है। घर वालों से, घर के बाकी और जो सदस्य, क्या उनसे भी इस पूरे मामले में पूछताछ की गई? उनका क्या कुछ कहना है? नहीं, घर के लोगों से तो अभी पूछताछ की गई। उसका पति बेचारा जो है मजदूरी करता है, तो उसके पति से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, पर अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए, नजरें आप बनाए रखिएगा धर्मेंद्र, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के सीहोर का ये मामला, जहां पर एक मुस्लिम महिला ने वोट दिया था और उसके बाद सजा ये मिली कि
पिटाई उसके देवर ने उसके साथ की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इजहार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। इजहार, देखिए मुस्लिम महिला जिसने बीजेपी को वोट दिया मारपीट कर दी जाती है, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए? शिकायत तो महिला ने की, कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जानकारी सामने आई है, जो आरोपी देवर है उस पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि इस मामले ने अब जो है तूल पकड़ लिया है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में जो है संज्ञान ले रही है। पहले उनके प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर जो महिला है उसे दिलासा दिलाया और उसे विश्वास दिलाया कि अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद वी.डी. शर्मा, जिन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब मीडिया द्वारा उनसे सवाल किया गया सीहोर मामले में, तो उन्होंने कहा कि बहन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मोदी जी ने सुरक्षा की गारंटी दी है और अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जो अपराधी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाना है। हालांकि ऐसे जो मामला है ये हैरान करने वाला मामला है कि जहां पर ऐसा किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी को वोट देता है और फिर जीतने के बाद उसका जश्न मनाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है और ऐसे मामलों में संज्ञान लेने की जरूरत है, जिससे कि जो आगामी समय है उसमें इस तरह की घटनाएं ना हो। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए काम किया है, 3 तलाक वाला फैसला किया है, उससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम समाज है, वो भी भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है। और उसका जीता जागता उदाहरण सीहोर में देखने को मिला, जहां पर एक महिला ने ना सिर्फ वोट दिया बीजेपी को, मुस्लिम महिला ने बीजेपी को वोट दिया और जीतने के बाद जश्न भी बनाया। तो कहीं ना कहीं जो उसके परिवार के लोग थे, जो उनका देवर था, उसे शायद कांग्रेसी कार्यकर्ता बताया जा रहा है, जिसने उनकी पिटाई कर दी। मामला दर्ज कर लिया गया है, आरोपी की तलाश जारी है। महिला और जो उसके पिता हैं वो कलेक्टर के पास भी गए और उनसे इंसाफ की गुहार लगाई। हालांकि अब मामला बड़े लेवल पर आ गया, प्रदेश स्तर पर आ गया है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, तो माना जा रहा है कि अगले कुछ समय में कड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। जी इजहार, देखिए जैसे कि महिला की बेरहमी के साथ पिटाई से फिसली कर दी गई क्योंकि बीजेपी की जीत पर वो खुशी मना रही। क्या परिवार में उस वक्त कौन कौन मौजूद था? क्या किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जानकारी सामने आई है उस तरह से ये एक अचानक सा वाला मामला था। महिला जीत के बाद जश्न मना रही थी और उसका देवर ने उसकी पिटाई कर दी। हालांकि जो अभी और जो परिजन हैं, जो उसके ससुराल पक्ष वाले हैं, वो कहीं ना कहीं इस मामले में बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो महिला है वो उसके पति के साथ लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है और कलेक्टर से भी मिली थी और कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि इस मामले को स्पेशल मामले में लेकर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि अब इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जो धाराएं हैं वो तो सामान्य धाराएं लगती हैं, मारपीट की और अन्य धाराएं हैं। तो अब ऐसे में जो सरकार है वो क्या रुख अपनाती है, जो प्रशासन है वो कौन सी धाराओं और अतिरिक्त लगाता है और ऐसे आरोपी को क्या सजा मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। इजहार, क्या आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया गया है? साथ ही साथ जैसा कि हम देख रहे हैं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब इसमें सियासत भी देखने को मिल रही है, तो क्या महिला की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था की गई है? क्योंकि जाहिर सी बात है बेरहमी के साथ पिटाई की गई है, महिला इस वक्त डरी हुई होगी। बिल्कुल, देखिए गंभीर मामला है, महिला सुरक्षा से जुड़ा मामला है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं कि एक महिला को क्या ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से वोट दे। फिर दूसरा, ये क्या उसे अधिकार नहीं है कि अगर जिसको उसने वोट दिया है, जिस पार्टी को दिया है, वो जीतती है तो उस पर जश्न मना पाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी और जो इस पर बैक फुट पे है, क्योंकि सवाल उन पर भी खड़े हो रहे हैं, क्या ऐसी स्थितियाँ इतनी खराब हो चुकी हैं कि कोई व्यक्ति जश्न में नहीं मना सकता और उस पर जो अगर किसी को वोट भी नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है संवेदनशील मामला है और अब ये बड़ा हो चुका है। इसमें राजनीति भी देखने को मिल रही है, जहां पहले इसमें बीजेपी प्रवक्ता ने अपना ट्वीट करके विरोध दर्ज कराया और महिला को दिलासा दिया, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा खुद उतर चुके हैं इस मामले में। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें आगे प्रशासन क्या रुख अपनाता है। तो चलिए, मामले में सियासत तो देखने को मिल रही है, देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इजहार, नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।